हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। देखिए, मैंने आप लोग को जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसमें मैंने आप लोग को अक्कादी कला के बारे में बताया था कि अक्काद में कौन कौन सी कलाएं थी, कौन कौन सा शासक आए और क्या क्या अवशेष प्राप्त थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी और लास्ट में जो है वीडियो की लास्ट में जो है मैंने आप लोग को बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बेबीलोन और मारी के बारे में पढ़ाऊँगी। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बेबीलोन और मारी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा जो लास्ट वीडियो भेजी थी अक्कादी जो थी उसमें अक्काद की कलाएँ थी, तो उसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ। उसके बाद हम इस वीडियो के बारे में देखेंगे। तो देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार आप लोग को बताती हूँ कि मेसोपोटामिया में जो है 4 जगह की कलाओं के बारे में बताया गया था। तो कौन कौन सी थी? सुमेर, अक्काद, बेबीलोन एवं मारी और जो है लास्ट है आसीरिया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने आप लोग को सुमेर के बारे में पढ़ा दिया था और नेक्स्ट था आप लोग का अक्काद, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने वो भी टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। तो अब इस वीडियो में जो है थर्ड जो था बेबीलोन और मारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, फिर इसमें देखते हैं कि क्या है इसमें। तो जो सुमेर और अक्काद थे वो युद्धरत राज्य था। सुमेर और अक्काद जो है वहाँ पे मतलब युद्ध होते रहते थे। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, सेमाइट जो थे, सेमाइट जाति जो थे, उन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया और जो है बेबीलोन को अपना केंद्र बना लिया। बेबीलोन जो है यहाँ पे उदय हुआ और सुमेरियन का राजनीतिक हास्य हो गया। मतलब सुमेरियन धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और सेमाइटों का उत्कर्ष हुआ और उन्होंने जो है विजय का प्रतीक बना लिया। तो फिर जो सेमाइट जाति थी उनकी मैंने शाखाओं के नाम बताए थे। तो कौन कौन सी शाखाएं थे इसके? अमरू, अमोराइट, पश्चिम सेमेटिक, बेबीलोन और केनानी, इन नामों से जो है इसकी शाखाएं विख्यात थी। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि इनकी जो सांस्कृतिक थी वो ज़्यादा अधिक उन्नति नहीं थी, क्योंकि मैंने आप लोग को देखिए जो है अक्काद के बारे में बहुत कम बताया था और उसका जो टॉपिक था वो बहुत छोटा सा था। तो लास्ट वीडियो में मैंने ख़त्म भी कर दिया था। बल्कि जो सुमेर था, देखिए मैंने आप लोग को उसके बारे में कितना सारा बताया था कि उस टाइम पे जो है लिथोग्राफी स्टार्ट हो गई थी और जो इनकी लिपि चित्रण थी वो सारी स्टार्ट हो गई थी, मुद्राएं बनना स्टार्ट हो गई थी, जिगुरात बनने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अक्काद में मैंने आप लोग को ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो क्या है, इनकी जो सांस्कृतिक थी वो अधिक उन्नति नहीं थी। किनकी? जो अक्काद थे उनकी। तो इन्होंने क्या किया, पहले से ही सुमेरियन सभ्यता को अपना लिया था। सुमेरियन की जो सभ्यता थी, सांस्कृतिक थी, उसको इन्होंने अपना लिया था, उसी को फॉलो करते थे। तो इस टाइम पे जो शासक था, प्रथम शासक था, उसका सारगोन नाम था। ये अक्काद का प्रथम शासक था जिसने अपना शासन स्थापित किया। तो सारगोन जो है इतना सफल था तो इसीलिए जो है इसको सारगोन का युग भी कहा जाता है। किसको? अक्काद के टाइम, अक्काद की जो कला है उसको सारगोन का युग भी कहा जाता है। इस टाइम पे जो है जो प्रमुख कला के उदाहरण प्राप्त हुए थे, तो उसमें मैंने आप लोग को जो है उसके एग्जाम्पल दिए थे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हुई थी। तो जिसमें से एक ये था कि सारगोन की पुत्री का चित्रण मिला हुआ है एक गोल प्लेट पे। तो उस पुत्री का नाम था, उसकी पुत्री का नाम था सारगोन की पुत्री का इन्हें दुन्ना नाम था। और ये जो है धार्मिक संस्कार करते हुए इसको उस गोल प्लेट पे दिखाया गया था। तो ये जो है अक्काद का सबसे पहला और प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। उसके बाद मैंने आप लोग को जो है निन्वेद से प्राप्त एक कांस्य मूर्ति के बारे में बताया था कि एक व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसने जो है अपने सिर पर धारित वस्त्र पहने और मुख मुद्रा उसकी जो है बहुत साधारण है। तो इसलिए वो जो है वो मूर्ति वो किसी साधारण व्यक्ति की ही लगती है। और इसमें जो उसकी दाढ़ी बनाई गई थी वो बहुत शैलीगत बनाई गई थी, पर इसका जो कान है वो एक टूटा हुआ मिला था। फिर लास्ट मैंने आप लोग को एक नरा मशीन पाषाण बताया था, ये उसका सर्वोत्तम उदाहरण है, अक्काद की कला का सर्वोत्तम उदाहरण था। तो इसमें जो है नरा मशीन जो था वो सतुनी को पराजित कर रहा था। पराजय का इसमें दृश्य दिखाया गया था, पूरा अंकन दिखाया हुआ है। जो नरा मशीन था वो हाथ में धनुष बाण लिए पर्वतीय ढलानों पर इसको चढ़ते हुए दिखाया गया था। और जो सतुनी है वो उसके सामने घायल पड़ा हुआ है, उसके गले में जो है बाण लगा हुआ है, वो उसको निकालने का प्रयास कर रहा है। और सतुनी के पीछे एक जो है मानव आकृति बनाई गई थी, वो बाण मांगती हुई जो है दिखाई गई थी। और जो नरा मशीन के सैनिक थे वो भी धनुष और भाले लिए जो है पाषाण के जो ढालान थे उस पर चढ़ते हुए दिखाया गया। तो इसका मैंने चित्रण आप लोग के साथ शेयर कर दिया था और बता भी दिया था कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई हैं, कहाँ पे शासक है, कहाँ पे सैनिक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई थी। तो वो जो है अक्काद की कला ख़त्म हो गई थी। अब जो आपका नेक्स्ट है वो बेबीलोन एवं मारी। तो चलिए देखते हैं कि बेबीलोन और मारी में क्या है।
इस समय अक्काद व सुमेर के नगर राज्य धीरे धीरे अपना महत्व खो रहे थे। तो देखिए जब जो बेबीलोन का उदय हुआ तो क्या हुआ, जो अक्काद और सुमेर थे वो जो राज्य दोनों थे तो वो अपना महत्व जो है वो धीरे धीरे खो रहे थे। जो सुमेर और अक्काद के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हो चुका था। तो क्या था वो, बेबीलोन था। इस समय उत्तर में पश्चिमी सेमाइट बेबीलोन को केंद्र बनाकर संपूर्ण सुमेर व अक्काद को जीतने का स्वप्न देख रहे थे और दक्षिण में एलमी शासक लारसा को केंद्र बनाकर उत्तर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए मैंने आप लोग को इस टाइम पे सेमाइट जाति के बारे में बताया था। तो ये जो है सेमाइट जाति से सुमेर पे जो है अपना शासन स्थापित किया था। हम्मुराबी मैंने बताया था कि इसका लास्ट शासक माना जाता है सुमेर का। तो ये जो है बेबीलोन इस टाइम पे केंद्र बना था। अक्काद में मैंने आप लोग को बता दिया था कि बेबीलोन को केंद्र बनाया था। तो ये जो पश्चिमी सेमाइट जाति थी तो वो बेबीलोन को केंद्र बनाकर संपूर्ण सुमेर और अक्काद को जो है जीतने का स्वप्न देख रहे थे। वहीं पे दूसरी जो साइड है, दक्षिण साइड है, तो जो है इसमें एलमी शासक बताया गया है। वो लारसा को केंद्र बनाया था, लारसा जगह का नाम है। तो लारसा को उसने केंद्र बनाकर वो उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, प्रयास में था। हम्मुराबी के नेतृत्व में बेबीलोनिया का दूसरा इतिहास लिखा गया। तो जो हम्मुराबी शासक है ये जो है इसके टाइम पे क्या हुआ, बेबीलोनिया का दूसरा इतिहास लिखा गया। मतलब इसके टाइम पे बहुत नवीन परिवर्तन हुए थे बेबीलोन में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। बेबीलोन के स्वतंत्र सेमाइट राजवंश की स्थापना से मेसोपोटामिया के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ। तो जो सेमाइट राजवंश था, जब इसने अपना पूरा बेबीलोन को केंद्र बना लिया था तो क्या हुआ, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, देखिए जो बेबीलोन आप पढ़ रहे हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं कि जो मेसोपोटामिया में कौन कौन सी जो है कलाओं के बारे में बताया हुआ, तो उसी का एक पार्ट है बेबीलोन। तो उसी के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है एक नवीन अध्याय का प्रारंभ होता है मेसोपोटामिया के इतिहास में, जब बेबीलोन को इसने सेमाइट राजवंश ने यहाँ पे अपनी स्थापना की। अब तक बेबीलोन देश का एक प्रांतीय नगर मात्र था, किंतु पश्चिमी सेमाइट शासक हम्मुराबी ने संपूर्ण सुमेर, अक्काद व निकटवर्ती क्षेत्र को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया तथा बेबीलोन को अपनी राजधानी, उसकी राजधानी बनाया गया। अब देखिए जो बेबीलोन एक छोटा सा मात्र नगर था, तो क्या हुआ इस टाइम पे, जो पश्चिम सेमाइट शासक हम्मुराबी है उसने क्या किया, संपूर्ण सुमेर पे भी और अक्काद पे भी और जो उसके आसपास निकटवर्ती क्षेत्र थे उन सब पर जो है अपनी जीत हासिल की और जो है एक विशाल साम्राज्य का बड़ा साम्राज्य जो है स्थापित किया और बेबीलोन को जो क्या बनाया, राजधानी बनाया। किसने बनाया, हम्मुराबी जो शासक था सेमाइट जाति का, उसने बेबीलोन को राजधानी बनाया। इस समय कला के क्षेत्र में कोई नवीन परिवर्तन नहीं हुए। यह सुमेरियन मेहराब तथा लकड़ी व ईंटों के स्तंभों से परिचित होने के बाद भी कभी दर्शनीय भवनों का निर्माण नहीं कर सके। तो देखिए ये जो है बताया गया है कि इस समय जो है बहुत ज़्यादा कलाओं में कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ था। बाकी चीज़ों में हुआ होगा लेकिन कलाओं में कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ था इस टाइम पे। तो जो सुमेरियन थे वो जो है मेहराब तथा लकड़ी के जो ईंट और स्तंभ बनते थे उनसे परिचित हो ही गए थे। बताया था आप लोगों को कि भवन निर्माण करते थे। तो लेकिन जो है क्या हुआ, दर्शनीय भवनों का निर्माण नहीं किया। मतलब बहुत ही अलंकृत या फिर बहुत ही सुंदर सजावट वाली स्तंभ यहाँ पे नहीं मिली हुई है, मेहराब जो है नहीं मिले हुए हैं। यहाँ के जिगुरात अपनी विशालता के बाद भी कलात्मक दृष्टि से कभी भव्य नहीं हो सके। इन पश्चिमी सेमाइटों द्वारा निर्मित बहुत कम संख्या में मूर्तियाँ, चित्रों का रिलीफ, चित्रों के अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने जिगुरात के बारे में बताया था आप लोग को कि यहाँ पे विशाल रूप में जिगुरात प्राप्त हुए हैं। तो ये जिगुरात बहुत बड़े बड़े तो बनाए जाते थे लेकिन जो है कलात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो इतने सुंदर और इतने भव्य नहीं लगते हैं। इस समय पश्चिमी सेमाइटों द्वारा निर्मित बहुत कम संख्या में जो है मूर्ति और रिलीफ चित्र के जो है उत्खनन में अवशेष प्राप्त होते हैं। मतलब ज़्यादा यहाँ पे अधिक संख्या में ये चीज़ें नहीं मिली हुई, जो कलात्मक चीज़ें हैं वो प्राप्त नहीं हुई थी। मूर्तियाँ जो रिलीफ चित्र और जिगुरातों में जो अलंकरण है वो जो है ज़्यादा प्राप्त नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं। मानव शरीर को वस्त्रों में लिपटा दिखाया जाता था, जिससे कलाकार के लिए शारीरिक सौंदर्य का चित्रण करना कठिन हो जाता था। मुद्रा निर्माण की कला में बेबीलोनियन, सुमेरियन उससे बहुत पीछे थे। तो देखिए क्या हुआ, इस टाइम पे मानव शरीर को दिखाते तो थे, उनकी रचना करते तो थे, चित्रण करते तो थे, लेकिन उसमें जो है सुंदरता जो है नहीं दिखती थी। क्यों नहीं दिखती थी? क्योंकि जो मानव चित्रण करते थे वो पूरा ही कपड़े में लिपटा हुआ दिखाते थे। तो इसीलिए उसकी जो भाव भंगिमा है, जो उसके जेस्चर हैं, पोस्चर हैं, उसका नहीं पता चलता था। मुद्रा निर्माण की कला में बेबीलोन सुमेरियन से बहुत पीछे है। अब देखिए बेबीलोन जो है उसमें कोई नई मुद्राओं का निर्माण नहीं हुआ। सुमेरियन में मैंने आप लोग को बहुत सारी मुद्राओं के बारे में बताया था कि इन्होंने जो है
है बेलनाकार और वर्गाकार, ये अंडाकार, ये सारे शेप्स में मुद्राएं बनाने स्टार्ट कर दी थी। और उन पे जो है पौराणिक कथाएं भी बनाते थे, जैसे मैंने आप लोगों को गिलगामेश को दिखाया हुआ है, उसमें जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया वृषभ है उससे लड़ता हुआ, ये एग्जाम्पल भी दिखाया था। और चित्रों के भी आप लोगों के साथ शेयर किया था वीडियोज़ में, जब मैं सुमेर की कला पढ़ा रही थी। तो आप लोग एक बार पीछे वाली वीडियोज़ देख लेना कि कौन कौन सी मुद्राएं थी। तो क्या हुआ, बेबीलोन जो है वो सुमेरियन से बहुत पीछे थे। किसमें पीछे थे? मुद्रा निर्माण की कला में। हम्मुराबी के समकालीन बेबीलोनिया के उत्तर पश्चिम में फरात नदी के किनारे मारी नगर का शासक जिमरिलिन था। अब देखिए, जब हम्मुराबी का शासन काल था तो उसी के समकालीन, जब उसी का काल चल रहा था, तो बेबीलोन के उत्तर पश्चिमी में फरात नदी के किनारे, जो बेबीलोन का उत्तर पश्चिमी भाग था, फरात नदी के किनारे जो भाग था, तो वहाँ पे एक छोटा सा नगर था मारी, और वहाँ का शासक था जिमरिलिन। रजत व ताम्र पशु मूर्तियों, स्वर्ण पात्रों व आभूषणों के अतिरिक्त सर्वोत्तम कृतियों में हस्त निर्मित पात्र हैं जिन पर ज्यामितीय आलेखन बने हुए हैं। अब देखिए, इस टाइम पे रजत और ताम्र से जो है पशु मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, और स्वर्ण पात्रों आभूषण के अतिरिक्त, मतलब स्वर्ण जो पात्र मिले हुए हैं उन पर तो अलंकरण किया हुआ है, आभूषण पे भी अलंकरण किया हुआ है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है कृतियों में हस्त निर्मित पात्र हैं जिन पर ज्यामितीय आलेखन है। इन सब के अलावा जो है, जो रजत और ताम्र से पशु की मूर्तियां और स्वर्ण से आभूषण बनाए गए हैं, पात्रों पे जो अलंकरण किया हुआ है, उसके अलावा जो है सर्वोत्तम कृति में जो है हस्त निर्मित पात्र हैं, हाथ से बनाए हुए पात्र जो है प्राप्त हुए हैं जिन पर ज्यामिति, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स और फूल पत्तियाँ, फ्लावर डिज़ाइंस बनाए गए हैं, और ज्योमेट्रिकल शेप्स भी बनाए गए हैं। इस समय बने मंदिरों व राजप्रसादों के नीचे के भाग पाषाण खंडों के बने हैं तथा विभिन्न पर्वत शिलाओं पर रिलीफ मूर्तियां बनी हुई हैं। अब देखिए, इस टाइम पे क्या बना हुआ है, मंदिर के जो नीचे और राजप्रसादों के जो नीचे का भाग है वो किससे बना हुआ है? पत्थर से बना हुआ है, पाषाण के खंडों से बना हुआ है। और इनकी जो शिलाएं बनी हुई हैं, पर्वत की शिलाएं, मतलब जो सबसे ऊपर टॉप पे यहाँ पे रिलीफ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो इसमें ये जो है कहाँ बनी हुई है? मंदिरों और राजप्रसादों में बनी हुई है। किस समय बनी हुई है? बेबीलोनिया के टाइम पे। तो अब आगे देखते हैं क्या है। हित्तियों ने राजपूतों के अग्रभाग में द्वार मंडप बनाने की प्रथा आरंभ की, जिसकी छत 2 स्तंभों पर टिकी रहती थी तथा स्तंभ 2 पशु मूर्ति पर। अब देखिए क्या होता था, जो हित्तियों के राजपूत के अग्र द्वार भाग, जो हित्ती हैं ये भी एक जो है जाति है, तो अभी इसके बारे में आगे देखेंगे क्या है। तो जो इसका अग्रभाग बनाते थे, तो इसमें जो है 2 स्तंभ बनाते थे, उसके बाद जो है पूरी छत जो है उन 2 स्तंभों पर टिकी हुई होती थी, और 2 पशुओं की मूर्तियां भी दोनों दीवारों पर बनाते थे। तो इस टाइम पे ये जो है अग्रभाग का जो द्वार है, मंडप है, वो इस तरह के बनाने की प्रथा स्टार्ट हुई कि 2 खंभे बनाए, जो 2 स्तंभ बनाए, और उन पर जो है पशु भी बनाए, और पूरी छत उन्हीं पर डाल दी। तो ऐसा जो है हित्तियों के राजपूतों ने बनाना स्टार्ट किया था। इन्हें बिल हिलानी ने कहा जाता है, इन्हें बिल हिलानी भी कहा जाता है। हिलानी हित्ती भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य द्वार मंडल है। अब देखिए, जो है हिलानी जो है वो हित्ती भाषा का एक शब्द है। बिल हिलानी जो मैंने आप लोग को बताया कि इन्हें बिल हिलानी कहा जाता है, किसको? ये जो 2 स्तंभों पर टिकी हुई छत बनाई गई थी उसको। और इसको हित्ती भाषा का ये शब्द है बिल हिलानी, और जिसका तात्पर्य क्या है? द्वार मंडल है। हिंदी में क्या कहते हैं? द्वार मंडल। हम्मुराबी के वंश को पूर्णतः समाप्त करने वाली हित्ती जाति थी, किंतु उन्होंने सुमेर व बेबीलोनिया पर शासन नहीं किया। यह आक्रमण कर लूटपाट करके चले जाते थे। अब देखिए, जो हम्मुराबी था, मैंने बताया था कि उसने जो है सुमेरियन जो थे उस टाइम पे उन पर तो आक्रमण करके उनको सबको पराजित करके अपना साम्राज्य स्थापित तो किया ही था, उसके साथ साथ उसने अक्काद को और जो निकटवर्ती क्षेत्र थे उन पर भी अपना शासन स्टार्ट कर दिया था, स्थापित कर दिया था। लेकिन जो हम्मुराबी को हराया था, संपूर्ण जो है इसके वंश को समाप्त किया था, तो वो हित्ती जाति थी। यहाँ पे जाति गलत लिखा है, वो आप लोग सही कर लेना यहाँ पे। तो जो हित्ती जाति थी उन्होंने समाप्त किया था, और ये क्या करते थे? सुमेर व बेबीलोन पर शासन नहीं करते थे। ये बस जो है हित्ती जो जाति थी ये आते थे जो है अक्काद, बेबीलोन और सुमेर में, और आक्रमण करते थे और लूटपाट करके यहाँ पे सारी चीज़ों का लूटपाट करके, और इन जो शासक होते थे उनको नष्ट करके, उनका जो साम्राज्य होता था उसको नष्ट करके ये लोग जो है चले जाते थे लूटपाट करके, लेकिन जो है अपना शासन यहाँ पे जो है स्थापित नहीं करते थे।
इस संघर्ष के फलस्वरूप बेबीलोनिया में राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिनसे पहली अवस्था का लाभ उठाकर असीरियन स्वतंत्र हो गया तथा आगामी शताब्दियों में सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। अब देखिए क्या हुआ, जब जो है हम्मुराबी का शासन पूरा नष्ट हो गया तो बेबीलोन में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए और इन्हीं का लाभ किसने उठाया, जो असीरियन है, जो मैंने आप लोग को बताया कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि असीरिया, इससे पहले हम 9 बेबीलोनिया भी पढ़ेंगे। तो असीरियन ने जो है इनका लाभ उठाया और जो है शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो स्थापित किया। तो ये जो है आपका, ये देख लेना आप लोग, बेबीलोन और मारी के बारे में आप लोग को बता दिया है मैंने। और इसके बाद जो है मैं 9 बेबीलोन के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग जो सबसे जो मजबूत और शक्तिशाली जो साम्राज्य स्थापित किया था वो असीरियन ने किया था। तो मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में असीरियन के बारे में बताऊंगी। और आप लोग का जो है ये आप लोग का सुमेर, अक्काद और बेबीलोन मारी ये खत्म हो चुका है। इसकी सारी कलाएं, इसमें जो जिगुरात प्राप्त हुए और जो भी मुद्राएं प्राप्त हुई, तो ये सारी कलाएं आप लोग जो है एक बार फिर से पीछे जाके पढ़ते रहना साथ साथ। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जो है कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।